बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अअद्दू लहुम मस्ततअतुम मिन क़ुव्वह व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनुल क़विय्यु ख़ैरुन व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुअमिनिद दईफ़ व फ़ी कुल्लि ख़ैर इहरिस अला मा यनफ़उक वस्तईन बिल्लाहि व ला तअजज़ व इन असाबक शैउन फ़ला तक़ुल अन्नी फ़अल्तु कान कज़ा व कज़ा वलाकिन क़ुल क़दरुल्लाहि व मा शाअ फ़अल फ़इन्न लौ तफ़्तहु अमल अश-शैतान। रवाहु मुस्लिम। तमाम किस्म की तारीफ़ात, बुज़ुर्गी व बड़ाई, किबरियाई व बरतरी उस ज़ात मुबारका मुतहरा के लिए है जिसने हमें पैदा किया। बादहु दुरूद व सलाम हो हमारे प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मोहतरम हज़रात और पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, दुनिया में इंसान के पेश नज़र 20 मकासद होते हैं जिन्हें हासिल करने के लिए उसे मुतवातिर मुसलसल जद्दोजहद करना पड़ती है।
इस तगोदो और कश्मकश के दौरान उसे कदम कदम पर अपनी कमज़ोरियों का एहसास होता है, जो उसे किसी बड़ी क़ुव्वत का सहारा लेने पर मजबूर करता है। ऐसी क़ुव्वत जो हर मुश्किल मरहला पर उसकी दस्तगीरी करे, उसकी राह की ख़तरात को दूर कर दे और सफ़र ज़िंदगी की गहरी तारीकियों में ताहद नज़र उजाला कर दे। वो क़ुव्वत बस एक ही क़ुव्वत है, ईमान की क़ुव्वत। ईमान एक अजीम क़ुव्वत है। इस क़ुव्वत की बदौलत बंदे मोमिन इतना ताकतवर हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि किसी चीज़ को खातिर में नहीं लाता। अल्लाह के फ़ज़ल की उसे उम्मीद होती है, अल्लाह के अज़ाब से वो डरता है। वो निहत्ता होने के बावजूद बड़ा कवी होता है, क्योंकि अल्लाह जिनकी सिफत कवी है वो हमेशा उसके साथ होता है। मुफलिसी और तहे दस्त होने के बावजूद वो गनी होता है। तने तन्हा रहकर भी अपने आप को गालिब व तवाना महसूस करता है। और जब सफ़ीने हयात किसी गर्दाब में फंस जाता है तो वो किसी इज़्तिराब का शिकार नहीं होता, बल्कि पहाड़ की सी मजबूती और इस्तिकामत का मुजाहरा करता है। वो ईमान ही की क़ुव्वत थी जिसकी बदौलत सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम खौफनाक अज़ियतों के बावजूद सुकून व इत्मीनान महसूस करते थे। वो ईमान ही की क़ुव्वत थी कि तपती हुई रेत पर भी अहद अहद का वो नारा लगाते थे। सब कुछ छिन जाने के बावजूद भी वो शादों फरहां रहा करते थे। मसाइब व मुश्किलात में भी वो राहत की सांस लेते थे। कैदो बंद के बावजूद भी शादमानी महसूस करते थे और तख्ते दार पर भी मुस्कुराते थे, क्योंकि ईमान जो एक अजीम क़ुव्वत है वो कूट कूट कर उनके अंदर भरा हुआ था। आज हमारा मामला उल्टा है। हम फैलने के बजाय सिकुड़ रहे हैं। ताकत और क़ुव्वत दिखाने के बजाय बुज़दिल और डरपोक और खौफ, ये हमारी सिफत बन चुकी है। वो इतने ताकतवर थे कि कितनी अज़ियतें तकलीफ़ें दी गई उनको, फिर भी वो ईमान से फिरे नहीं, इर्तिदाद की राह इख्तियार नहीं किए। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ईमान देखिए, कितनी ताकत और क़ुव्वत थी उनके अंदर, ईमानी क़ुव्वत जो कि हकीकी क़ुव्वत है, कि उनको इतनी तकलीफ़ें और अज़ियतें दी गई, फिर भी ज़बान से अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद ही निकला। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, बूढ़ी और कमज़ोर औरत, जिस्मानी तौर पर देखा जाए बूढ़ी हो चुकी थी, जिस्म के तमाम आधा कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन वो रात इंदौरी का शेर है ना कि मेरे अंदर से एक एक करके हो गया सब कुछ रुखसत, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज़ बाकी है जिसे ईमान कहते हैं, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। अबू जहल जैसे जालिम व जाबिर शख्स, उमैया इब्न खलब जैसे पत्थर दिल शख्स, कितनी खतरनाक सजाएं दी उनको, लेकिन ईमान से पलटे नहीं, ईमान से फिरे नहीं।
हजरत खब्बाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका वाक़या आप पढ़िए कि इनका ईमान मजबूत होने की वजह से ये भी बड़े ताकतवर थे, बड़ी कुव्वत थी इनके अंदर। हमारे अंदर भी वही ताकत और कुव्वत आ सकती है, दो चार काम करना पड़ेगा कि ईमान के कई मसादिर व माखज़ हैं। पहला मसदर व माखज़ अल ईमान बिल्लाह है, दूसरा बड़ा माखज़ व मसदर ईमान अल ईमान बिल हक़ है, तीसरा बड़ा माखज़ व मसदर अल ईमान बिल खुलूद है, चौथा बड़ा माखज़ व मसदर कि जिसकी वजह से हम ताकतवर बन सकते हैं वो है अल ईमान बिल क़द्र, और पांचवा माखज़ व मसदर ईमान वालों के लिए वो है अल ईमान बिल इख़्वा, आपस में भाईचारगी। ये पांच चीज़ें अगर हमारे अंदर आ जाएं तो हम एक ताकतवर और कवी मोमिन बन सकते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है कि अल मुमिनुल कवी खैरुन, ताकतवर मोमिन बेहतर है, व अहब्बु इलल्लाहि मिनल मुमिनिद दईफ, और अल्लाह के नज़दीक महबूब है, पसंदीदा है कमज़ोर मोमिन से। जो मोमिन भी है ताकतवर भी है तो ऐसे मोमिन बेहतर हैं ज़ईफ़ मोमिन से, कमज़ोर मोमिन से, और अल्लाह तबारक व तआला को महबूब भी है, पसंदीदा भी है। फिर आगे फरमाया फी कुल्ल खैर, हर एक में भलाई है। हाँ, कमज़ोर है, मोमिन है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई खैर और भलाई नहीं, वो भी भलाई में है, उनके अंदर भी भलाई है। अलबत्ता ये मोमिन ताकतवर है, इस लिहाज से ये बेहतर है, अल्लाह को महबूब हैं। ये जंगो जिहाद में शरीक हो सकता है, खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत है, ये इसके अंदर तहज्जुद गुजारी लंबा क़याम कर सकता है, ये बेसहारों का सहारा बन सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कवी मोमिन बेहतर हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अल मुमिनुल कवी मौसूफ सिफत कि मोमिन है लेकिन ताकतवर है। आज क्या है, अगर हमारे अंदर ताकत है, हमारी ऊंचाई 7 फीट 6 फीट 5.5, सीने की चौड़ाई 56 इंच, जिम करके नौजवान पूरा अपना बाजू बना रहा है, पूरा 6 पैक है उनके अंदर, गाना सुन सुन के, जिम खाने में वही होता है। तो ऐसे लोगों का वज़न जब क़यामत के दिन होगा, सही मुस्लिम की रिवायत है, तो मच्छर के पर के बराबर भी वज़न नहीं होगा। ईमान ही नहीं है, ये ताकत नहीं है तो लोगों को दिखाने के लिए है। ये तो ताकत जो आप बना रहे हो, जिस्म बना रहे हो, उनके अंदर क्या है, ये चीज़ दूसरों को दिखाने के लिए है, ईमान नहीं है। ईमान पहले अपने अंदर पैदा कीजिए। ईमान के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है कि अगर बंदे के अंदर ज़रा कुछ जिस्मानी तौर पर कमज़ोर भी रहे तो ईमान उनके अंदर बड़ा जज्बा पैदा करता है। लंगड़ा भी रहे तो वो मैदान जिहाद से पीछे नहीं हटता। जंग उहुद के मौके पर हज़रत अम्र इब्न जमूह रज़ी अल्लाह तआला, बहुत बूढ़े सहाबा, जिस्म के एतबार से माजूर, पाँव के एतबार से माजूर, लंगड़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। उनके बेटे भी जंग उहुद में शरीक हो रहे थे। बेटों ने मना किया कि आप क्यों इस हालत में मैदान कारज़ार में जाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन बेटों का माना नहीं। अल्लाह के नबी से इजाज़त तलब कि अल्लाह के नबी, मैं लंगड़ते हुए जन्नत में दाखिल होना चाहता हूँ। क्या थी उनके अंदर, कौन सी ताकत थी? ईमान की ताकत थी, ईमान की कुव्वत थी। ईमान जो है सबसे अजीम कुव्वत है, वो उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। हज़रत खंसा रज़ी अल्लाह तआला, बूढ़ी औरत, जंग कादसिया के मौके पर 4 बेटों को
नसीहत करते हुए जंग में भेज दिए, चारों के चारों शहीद हो गए। फिर भी ज़रा भी रोए नहीं, घबराए नहीं, अफसोस नहीं किए। वो ईमान की ताकत थी। अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान हो कि अल्लाह कवी है, अल्लाह सबसे ज़्यादा ताकतवर है, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। जिनका ये पुख्ता एतिकाद हो जाए, पुख्ता अकीदा बैठ जाए कि अल्लाह सबसे बड़ा ताकतवर, अल्लाह सबसे बड़ा कवि है। अल्लाह फरमाता है सूरह हज आयत नंबर 40, अल्लाह फरमाता है वल्यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, अल्लाह उनकी मदद ज़रूर बे ज़रूर करेगा जो अल्लाह की दीन की मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज़, बेशक अल्लाह सबसे कवी और गालिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा आयत नंबर 165 के अंदर फरमाया अन्नल कुव्वत लिल्लाहि जमीआ, तमाम कुव्वतें अल्लाह ही के लिए हैं, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। कौम आद, इनको बड़ा घमंड था, गुरूर था, बड़ा फख्र था, बड़ा नाज था अपनी ताकत पर। इनकी जिस्मो जसामत, कद्दो कामत अल्लाह ने वैसा पैदा ही नहीं किया। लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, ऐसे कद्दो कामत, जिस्मो जसामत, ताकतवर आदमी अल्लाह ने अब तक दुनिया के अंदर भेजा ही नहीं। बड़ी ताकत थी उनके अंदर और घमंड भी था, गुरूर भी था। सूरह हामिम सजदा आयत नंबर 15 अल्लाह फरमाता है, उन्होंने कहा घमंड के तौर पर, कालू वमन अशद्दु मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, हमसे ज्यादा कवि, बड़ा कवि कौन है। अल्लाह ने फरमाया अलम यरौ, क्या ये देखते नहीं कि अन्नल्लाह अल्लज़ी खलक़हुम मिनहुम अशद्दु मिनहुम अशद्दु कुव्वा, कि जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया वो अल्लाह इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। तो एक कौम जिनको अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर था, वो कहा करते थे कि हमसे ताकतवर कौन है। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जिसने उन्हें पैदा किया वो इनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं। जो इस बात पर पुख्ता ईमान ले आए, अल ईमान बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान के अल्लाह कवी है, अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर नहीं, तो फिर वो मोमिन बड़ा ताकतवर बन जाता है। उसके जिस्म जान पर ताकत व कुव्वत सिरायत कर जाती है, फिर वो किसी से नहीं डरता। दूसरी चीज जिससे हम ताकतवर मोमिन बन सकते हैं, हमारे अंदर भी कुव्वत आ सकती है, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर ताकत व कुव्वत आए, ईमानी ताकत व कुव्वत, क्योंकि ईमान ये अजीम कुव्वत है। तो दूसरी चीज है ईमान बिल हक, ये दूसरा मस्दर व माक़द है कि हक, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि सबसे बड़ा जिहाद, सबसे अफजल जिहाद जालिम व जाबिर बादशाह के सामने हक बात कहना है, हक बात कहना है। आज हमने बुज़दिली को मसलहत का नाम दिया है। हमारी ज़बान के अंदर लुकनत, ताकत ही नहीं है ज़बान में किसी को, क्योंकि हमारे अंदर हक पर ईमान नहीं है, हक व सदाकत पर हमारा ईमान मजबूत नहीं है, इसीलिए ज़बान से हक बात निकलती ही नहीं। न लोग हक कह सकते हैं, न लोगों की समाअत के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो हक बात सुन सकते हैं। हक कहना है, और ये जब ही होगा जब हम हक व सदाकत पर ईमान ले आएं कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात बरहक है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक नबी और रसूल हैं, कुरान मजीद बरहक किताब है। जिस दीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया वो दीन भी बरहक है। दीन के जितने भी अहकाम हैं, तमाम अहकाम
बरहक हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत भी बरहक हैं। इन सब बातों पर ईमान में अगर मजबूती आ गई तो फिर एक बंदा मोमिन ताकतवर बन सकता है। उसकी ज़बान के अंदर बड़ी ताकत आएगी, चाहे वो सामने वाला कितना ही ताकतवर हो। उनके अंदर चाहे वो बड़े ओहदे और मनसब पर फाइज हो, अगर ईमान बिल हक है तो ज़बान से हक निकलेगी। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह ताला हबशा की तरफ हिजरत करके गए। नज्जाशी बादशाह थे, अपने तख्त पर हैं, दाएं बाएं उनके लोग हैं। सूरह मरियम की बेबाकी से तिलावत करके ऐसी तफसीर की कि नज्जाशी बादशाह की आंखों से आंसू निकल गए और अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत भी दे दी, वो मुसलमान भी हो गए। आप अंदाजा कीजिए कि एक बादशाह के सामने हक बात कहना, आपस में लड़ना झगड़ना बड़ा आसान है, अपने भाई से लड़ झगड़ लेना बड़ा आसान है, भाई बड़े भाई के सामने एकदम पूरा बेबाकी से बोलना बड़ा आसान है, अपनों में लड़ना झगड़ना बड़ा आसान है, बेबाकी से बोलना बड़ा आसान है, चाहे वह हक पर हो या ना हो। लेकिन किसी बड़े ओहदे और मनसब पर फाइज शख्स के सामने इंसान की जबान हक कहे, ये बड़ी दिल जिगर की बात होती है, बड़ा दिल चाहिए इसके लिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जब खिलाफत अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, कुछ लोग ज़कात देने से पीछे हट गए, हम ज़कात नहीं देंगे। बड़ी जमात थी, कसीर तादाद में थे। अबू बकर सिद्दीक से कुछ लोगों ने कहा कि अमीर अल मोमिनीन आप छोड़ दीजिए उनको, वो बड़ी जमात है, बड़ी ताकत वाले हैं वो लोग, आप अपने घर में रहिए, इबादत बंदगी कीजिए। ये मशवरा उमर बिन खत्ताब ने भी दिया। जब उमर ने ये मशवरा दिया तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा अजब्बारुन फिल जाहिलियती खवारुन फिल इस्लाम यब्नल खत्ताब, ऐ खत्ताब के बेटे उमर, तुम तो ज़माने जाहिलियत में बड़े दिलेर थे, इस्लाम में बुज़दिल कैसे बन गए? इस्लाम में तुम बुज़दिल कैसे बन गए? फिर कहे अल्लाह की कसम, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊंट की रस्सी भी ज़कात देते थे, अगर मुझे वो तक नहीं दिया तो मैं उनके खिलाफ जिहाद करूंगा। ये ताकत कहां से आती थी? ये कुव्वत कहां से आती थी? आप तो वाकया सुने हैं कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला बड़े मजबूत थे, बड़े कवि थे, ताकतवर शख्स थे, लेकिन यहां ताकतवर कौन बन गए? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हम सुने हैं, पढ़े हैं, रकीकुल कल्ब इंसान थे, दिल बड़ा नरम था, कुरान पढ़ते रोते, जहां रोना है वहां रो और जहां रोना नहीं वहां मत रो। आंसू इंसान को बुज़दिल बना देती है, रोने से इंसान कमजोर हो जाता है। ये हक गोई कैसे आती है? जब आप इस्लाम को बरहक माने, दीन इस्लाम को, हमारे प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहक मानेंगे, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत को बरहक मानेंगे, जब हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम को बरहक मानते उन पर अमल करेंगे, उमूमन एक मोमिन कवी मोमिन बन सकता है, ताकतवर बन सकता है, ईमानी कुव्वत उनके अंदर पैदा हो सकती है। तीसरी चीज जिससे हमारे अंदर ताकत और कुव्वत है, जो कि बेहद ज़रूरी है, हम जिसे ज़ाहिरी ताकत और कुव्वत कहते हैं, ये ताकत कुछ भी काम नहीं आएगी। एक धमकी में ये पीछे हट जाएंगे, भाग जाएंगे, एक धमकी। और अगर हकीकी ईमानी ताकत आ गई तो कोई धमकियां भी इसको पीछे नहीं हटा सकता, वो उस अपना हक लेकर ही रहता है। तीसरी चीज जो है वो ईमान बिल खुलूद है, कि एक बार दुनिया में आ गया हूं, मरूंगा फिर जीऊंगा,
ऐसा नहीं मर गया खत्म। मौत बड़े से बड़े शेर दिल इंसान, बहादुर इंसान को बुज़दिल और कमजोर बना देता है। मौत जिंदगी की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत ईमान में कमजोरी पैदा कर देती है। आज मुसलमानों के अंदर दुनिया की मोहब्बत रच बस चुकी है। शायद कोई काफिर व मुश्रिक यहूद और नसारा भी शायद दुनिया से इतनी मोहब्बत न करते हों जितने आज मुसलमानों को दुनिया से मोहब्बत है। अगर आप इसका झलक देखना चाहते हैं, अभी भी जाइए, मुसलमानों की दुकानें खुली हुई मिलेंगी, जाइए। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है, आप जायजा लीजिए कि कौन सी चीज़ है। जुमा का दिन इतना फजीलत वाला दिन है, इसमें भी पहली घड़ी में नहीं आ सका। कौन सी चीज रोक के रखा? वही अगर कोई ओहदे मनसब वाला आ जाए, पुलिस की एक सीटी में उसकी सीटी बच जाती है, भाग खड़ा होता है, भाग खड़ा होता है। 3 आदमी टू व्हीलर सफर कर रहे, हेलमेट नहीं है, सामने पुलिस दिखाई दिया, उतरो, पीछे पकड़ो। हम लोग भी करते हैं, आप भी करते होंगे। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का वह डर खौफ पैदा हो जाए तो फिर इंसान कभी मोमिन बन जाए। ये दुनिया की मोहब्बत है कि दुनिया की मोहब्बत ऐसे मुसलमानों में रच बस गई कि वो जुमा जैसी फजीलत वाला दिन भी पहले घड़ी नहीं आ सकता। किस चीज ने रोका? और यही मोहब्बत उन्हें जिल्लत की जिंदगी जीने पर मजबूर करती है। उनकी कोई हैसियत बाकी नहीं रहेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनन अबू दाऊद की रिवायत, आपने फरमाया कि करीब है, ज्यादा दूर नहीं है, करीब है कि दूसरी कौमें तुम पर चढ़ दौड़ेगी जिस तरह खाने वाला भूखा शख्स प्याले की तरफ दौड़ पड़ता है। किसी ने कहा, अल्लाह के नबी शायद उस वक्त हमारी तादाद कम होगी, नहनु क़िल्लतुन यौमइज़िन। अल्लाह के नबी, नहीं, बल अंतुम यौमइज़िन कसीर, तुम कसीर तादाद में रहोगे। ये जितने हम मस्जिद में बैठे हैं, इतने भी लोग जंगे बदर में नहीं थे, इतने भी नहीं थे, 313 थे। लेकिन ऐसा कारनामा अंजाम दिया कि रहती दुनिया तक के लिए यादगार बन गई। बड़ा आसान है गाड़ी के पीछे आगे 313 लिख देना, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनतें लगी हैं, उन्होंने कितनी मुशक्क़तें उठाई, वो तो हमें मालूम नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तादाद में तुम ज्यादा रहोगे, तादाद में रह के क्या करोगे? अल्लाह ने सूरह बकरा के अंदर फरमाया, कम मिन फ़िअतिन गलबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह, कितनी बड़ी जमाअतें, कितनी कलील जमाअतें बड़ी जमाअतों पर गालिब आ गई अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से कितनी कलील जमाअतें कसीर जमाअत पर गालिब आ गई। और हमने देखा, पढ़ा, सुना। इस बात पर हमारा ईमान भी होना चाहिए। ये कब होगा? जब दुनिया की मोहब्बत हमसे कम होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, बात ऐसी नहीं है, तुम्हारे दुश्मनों के सीनों से अल्लाह तुम्हारा रुअब व दबदबा ख़त्म कर देगा और तुम्हारे दिलों में वहन पैदा कर देगा। ये वहन क्या? अल्लाह के नबी तो वहन की तफसीर अल्लाह के नबी ने की कि हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत। वहन जो है ये दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत है। जब एक मुसलमान दुनिया से बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, उसका मतमहे नजर सिर्फ और सिर्फ दुनिया हो, तो उनके अंदर बड़ा कमजोर बन जाता है, डरपोक और बुज़दिल बन जाता है। उसे कदम कदम पर कमजोरियों का एहसास होता है, लेकिन ताकतवर बनने का एहसास खत्म हो जाता है। और दूसरी चीज, मौत से डरता है। पक्का सच्चा मोमिन मुवहिद मुसलमान कभी भी मौत से नहीं डरता। डर के भी क्या करेंगे? मरना ही पड़ेगा। ऐसा तो नहीं डर गए तो अल्लाह ने हमसे मौत, चलो तुम हमेशा जिंदा रहो, ऐसी भी बात नहीं है। डरो या न डरो, मरना ही पड़ेगा। अगर डर के मर गए तो फिर क्या होगा? डर कर मर गए, अंजाम बड़ा भयानक होगा। और अगर मौत से डरे नहीं,
दुनिया के अंदर ताकत होगी, ईमानी कुव्वत पैदा होगी। हज़रत उमैर अल अंसारी रज़ी अल्लाह ताला खजूर खा रहे थे जंगे बदर के मौके पर। अल्लाह के नबी ने जन्नत की खुशखबरी सुनाई कि जो सब्र करते हुए मैदान जिहाद में शहीद हो जाए, वो पीछे हटने वाला न हो, आगे बढ़ने वाला हो, तो वो जन्नत में दाखिल होगा। तो ताज्जुब हुआ। तो सहाबी ने कहा, बख बख, ये ताज्जुब के अल्फाज क्या? बस मेरी मौत जन्नत में जाने के माने हैं, यानी मैं मरूं और जन्नत में, मैं शहीद हो जाऊं और जन्नत में, बस इतना सा फर्क अल्लाह के नबी जन्नत में दाखिल होने के लिए। कहा कि हाँ, खजूर को फेंक दिया कि इसको बेकार वक्त क्यों ज़ाये करूं, खाने पीने की चीज़ें खजूर खाओ, इससे वक्त ज़ाये होगा। इतना भी वक्त ज़ाये करना गवारा नहीं किया, खजूर को फेंक कर मैदान जिहाद बड़ी बहादुरी के साथ लड़ते हुए अल्लाह की राह में शहीद हो गया। कौन सी चीज़ थी? क्या चीज़ थी उनके अंदर? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? उनके माँ बाप नहीं थे? हज़रत हमदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहलवान थे, ईमान भी मजबूत था, जिस्मानी एतबार से भी मजबूत थे, जंग उहद में शहीद हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे सय्यद शुहदा का लक़ब दिया। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों हाथ पहले काट दिया गया, झंडा यहाँ लिए थे, यहाँ का दूसरे हाथ में यहाँ भी काट दिया, फिर शहीद हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या लक़ब दिया उनको? दुलजनाहैन, कि आज जाफ़र के दुनिया के अंदर दोनों हाथ कट गए, कल वो जन्नत में उनके दो पर हैं, वो जन्नतों में उड़ रहे हैं। दुलजनाहैन का लक़ब मिला। उनके छोटे छोटे बच्चे थे। हज़रत इब्ने अब्बास का कहना है कि हम भी छोटे थे, हज़रत हमज़ा चचा था, उनके बच्चे, जाफ़र चचा थे, उनके बच्चे, हम लोग खेलते थे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र होता तो हमें गोद न लेकर हज़रत हमज़ा और हज़रत जाफ़र के बच्चों को गोद ले लेते थे। अगर हमारी तरह वो बीवी बच्चों की फिक्र में लगे रहते तो दीन हम तक नहीं पहुंचता। एक इंसान को यही चीज़ कमज़ोर बनाती है, मौत। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला फजर के वक्त आ रहे थे नमाज पढ़ने के लिए, तो उन पर इब्ने मुलजिम ने हमला किया, मुहलिक हमला। तो उनकी ज़बान से निकला था, अली की ज़बान से, फुस्तु रब्बिल काबा, फुस्तु बे रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। उनको छुरा से मारा गया, शहीद हो रहे हैं। हज़रत अली की ज़बान से क्या निकला? ये कोई जहन से बनी बनाई बातें नहीं होती है, बल्कि इंसान की रगो रेशे में दिलो दिमाग मर जो बातें होती वही ज़बान से निकलती है। कोई उन्होंने बनावटी बातें नहीं कही कि मैं कामयाब हो गया रब्बे काबा। अचानक उनके रगो रेशे दिलो दिमाग पर जो बातें थी वो ज़बान से अल्फाज निकले कि फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। यहाँ शहीद हो रहे हैं और फिर कह रहे हैं मैं कामयाब हो गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब फारिस और रूम के वहाँ के बादशाहों को कुछ खत व किताबत लिखते तो लिखते, इस्लाम कबूल कर लो, सलामती के साथ ज़िंदगी जियोगे, और अगर इस्लाम कबूल नहीं किए तो मैं तुम्हारी तरफ ऐसी फौज भेजूंगा जो मौत से उतनी ही मोहब्बत करता है जितनी तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो। सहाबे कराम को जिंदगी से उतनी मोहब्बत नहीं थी जितनी उन्हें आखिरत से मोहब्बत थी, जन्नत से मोहब्बत थी। ये मौत की मोहब्बत, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मोमिन मुसलमानों को कमज़ोर बना देता है। दुनिया की मोहब्बत इंसान के ईमान को खोखला करके छोड़ता है। और आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज मुसलमान बुज़दिल, और फिर वाक़या ये है, बड़ी मज़े की बात यह है कि बुज़दिल को फिर हिकमत और मसलिहत का नाम दिया हुआ है। नहीं नहीं नहीं, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत होगी, अल्लाह की कोई मसलिहत होगी। अल्लाह तबारक व तआला भी
अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत और मसलियत इसी में होते तो सहाबे कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इतने कवी और इतने ताकतवर मोमिन नहीं बनते। इसीलिए ज़रूरत इस बात की मेरे भाइयों। और दो चीज़ें रह गई, इंशाअल्लाह फिर कभी बताऊंगा कि आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए। ईमान मजबूत तभी होगा जब हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान कमा हक़्क़ो लाएँ। दूसरी चीज़ कि हक़ व सदाकत पर ईमान लाएँ। तीसरी चीज़ ईमान बिल खुलूद कि दुनिया हमेशगी की जगह नहीं है, आखिरत और जन्नत वो हमेशगी की जगह है। इसे दुनिया से मोहब्बत कम कीजिए। आज आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ कि काफिरों, मुश्रिकों, यहूदों, नसारा ने बड़ी साजिशें की और कर भी रहे हैं। मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए वो बड़ा हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो धीरे धीरे मुसलमानों को दीन से दूर कर रहा है कि मुसलमान जैसे जैसे दीन से दूर होते जाएंगे वैसे वैसे वो कमज़ोर होते जाएंगे। इसीलिए बड़ा हथियार की ज़रूरत नहीं है उन्हें कमज़ोर करने के लिए। नमाज से दूर करो। किसी ने बड़े मज़े की बात लिखी, नमाज से हम इतने दूर हो चुके हैं, मस्जिद से हमारा ताल्लुक़ इतना ख़राब हो चुका है कि हम एक फैन चलाने के लिए 10 बटन दबाते हैं। कम से कम इतना तो मस्जिद से ताल्लुक़ रखो कि ये फैन एक ही बार। इसके लिए आप देखे होंगे मस्जिद से इतनी भी मोहब्बत नहीं है कि एक बटन को दबाने के लिए 10 बटन दबाना पड़ रहा है, एक लाइट जलाने के लिए 12-12 लाइट जलाना पड़ रहा है। जो नमाज पढ़ रहे हैं उनको नमाज में खलल पैदा हो रही है। ये मस्जिदों से मोहब्बत ना होने की वजह से है, ये नमाज से मोहब्बत ना होने की वजह से है। अगर आपको मस्जिद से मोहब्बत होती, दीन से मोहब्बत होती, तो फिर आप एक बटन जलाने के, एक फैन चलाने के 10 बटन नहीं दबाते, मालूम होता। इसीलिए ज़रूरत इस बात की है कि काफिरों, मुश्रिकों, यहूद और नसारा की बड़ी चाल हैं, साजिशें हैं कि इन मुसलमानों को दीन से दूर कर दो, ये खुद ब खुद कमज़ोर हो जाएगा, बुज़दिल बन जाएगा। और आज वो अपनी साजिश पर, अपने मकसद पर पूरे उतरे और धीरे धीरे हम मुसलमानों के अंदर कमज़ोरियाँ आती गई। और आज वाक़या ये है कि हम न हक़ बोल सकते हैं, न हक़ सुन सकते हैं, न हमारे बाजू के अंदर इतनी ताकत और क़ुव्वत है कि हम किसी का सहारा बन सकते हैं। क्योंकि जिस्मानी लिहाज से तो हम बड़ा लंबे चौड़े हट्टे खट्टे नौजवान हैं, लेकिन ईमान के एतबार से हम बिल्कुल अंदर से खोखले हैं। हमारे जिस्म पर जैसे लकड़ी को दीमक खाकर उसे खोखला कर देती है, उसी तरह आज हमारा हाल है। ज़रूरत इस बात की मुसलमानों कि आप अपने अंदर ईमान पैदा करो। ये खुद महरूम होकर रह गया शमशीर ईमान से, वगरना आज भी दुनिया लरसती है मुसलमान से। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ को इलाल आलमीन तू हमें ताकतवर मोमिन बना। परवरदिगार आलम तू हमें दीन से बेइंतहा मोहब्बत करने वाला बना। इलाल आलमीन हम में से जो परेशान हाल हैं तो उनकी परेशानी को दूर फरमा। जो लोग बीमार हैं तो उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। हम जब तक ज़िंदा रहें, ईमान की हालत में ज़िंदा रहें, जब हमारा ख़ात्मा हो ज़मा पर कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह आमीन। इन्न फ़ी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान क़ल्बुन व क़स्सम।